सेकंड क्लास सेकंड और रैबिट एंड टू डक्स। चैप्टर का नाम है कि एक तो खरगोश और दो बत्तखें। ठीक है, क्या हुआ है इनके बीच में देखते हैं। पहले रीड करते हैं। रीड कैसे करते हैं इंग्लिश में? ONCE वंस, UPON अपॉन, आ TIME टाइम, THERE देयर, WAS was, RABBIT रैबिट। रैबिट का मतलब होता है खरगोश। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, अब यहाँ फुल स्टॉप आ गया। इसका मीन, एक बार एक जंगल, एक बार एक खरगोश रहता था। एंड ही, HE LIVED lived in a जंगल। एंड ही लिव्ड इन अ जंगल, और वो जंगल में रहता था। HEHAD had, NO no, FRIENDS फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, और उसका कोई भी दोस्त नहीं था। एंड he, HE WANDRED wandered, HERE here, AND THERE there, ALEONE alone। alone मीन्स अकेला। इनके मीन लिखे हुए हैं, वो लिख लेना। He wandered here and there alone, और वो बेचारा अकेला इधर उधर भटकता रहता था। ठीक है, या भटकता था। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसको एक पिक्चर को आप देखो। यहाँ पर रैबिट है और टू डक्स हैं। ठीक है, और वो बेचारा इधर उधर भटक रहा था। आगे क्या हुआ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। There was a pond, two ducks live in it. Sorry, THERE there, WAS was a pond। वहाँ पर एक तालाब था। वहीं आसपास वो इधर उधर भटक रहा था, तो वहाँ देखा उसने कि वहाँ कहीं आसपास ना एक तालाब था। Two ducks lived in it, और दो बत्तखें वहाँ उसमें रहती थी। THEY they, and BECAME became, FRIENDS friends, OF of the rabbit, और वो दोनों के दोनों बन गए, दोस्त बन गए उस खरगोश के। वन डे द, RABBIT रैबिट, जैसा कि हमने पढ़ा था ये रैबिट है। WANTED wanted, TO2 ROAM रोम, इन द पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स तालाब होता है। पॉन्ड का मतलब तालाब, ये लिखा भी हुआ है, लिख लेना, कुछ वर्ड्स के मीन लिखे हुए। लाइक द डक। अब एक दिन वहाँ मैंने जैसे कि बताया कि वो दोनों फ्रेंड बन गए। कौन? वहाँ पर आसपास एक तालाब था और उसमें दो बत्तख वहाँ रहती थी, कि वहीं वो सभी रैबिट और वो दोनों बत्तखें आपस में फ्रेंड्स बन गए। एक दिन रैबिट वांटेड टू रोम इन द पॉन्ड लाइक द डक्स, और एक दिन जो रैबिट था वांटेड टू, यहाँ पे जो ये वांटेड टू लिखा है मतलब चाहता था, घूमना चाहता था उस तालाब में जैसे बत्तखें घूमती हैं। बट ही कुड नॉट स्विम, कुड NOT नॉट स्विम, बट वो तो तैर नहीं सका और ना वो तैर सकता। HETOLD टोल्ड हिज विश टू द डक। और अब जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपनी प्रॉब्लम अपने फ्रेंड को बताते हैं, तो उसने अपनी ये बात अपने दोनों बत्तख जो फ्रेंड थे उसके, उनको बताई। THEY दे, PROMISED प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि प्रॉमिस अपने फ्रेंड से, क्लासमेट में, ऐसे। दे प्रॉमिस टू हेल्प हिम, और उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारी ना हेल्प करेंगे। उन बत्तख ने, दोनों ने कहा हम तुम्हारी हेल्प करेंगे खरगोश से। एंड फिर उसके बाद में क्या हुआ? दे बिकम, उन दोनों ने कहा ठीक है हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। दे बिकेम, फिर दे बिकेम CLOSER क्लोजर टू ईच अदर, और अब वो दोनों बत्तख है ना आप पास आ गए, दोनों के दोनों पास आ गए, आपस में दोनों पास आ गए। फिर ही सैट ऑन देयर बैक, अब वो जो खरगोश है वो उसकी बैक पर, दोनों की बैक पर बैठ गया है। ठीक है, सैट मतलब बैठना। अब दे मूव्ड अराउंड द पॉन्ड, और फिर उसके बाद में उन दोनों ने आप
वो उन सभी ने तीनों ने मिल करके तालाब के चक्कर लगाए, उन्होंने मूव किया तालाब के चारों ओर। द रैबिट इंजॉयड द राइड, राइड मतलब होता है सवारी करना, मैंने लिखा हुआ है वेरी मच। और अब उस खरगोश ने जो सवारी करी है उसका बहुत लुत्फ़ उठाया है, बहुत मज़ा किया है। ठीक है, हाँ, तो मतलब कहानी यही है, जैसा मैंने बताया, एक खरगोश अकेला रहता था, इधर उधर भटकता रहता था, उसका कोई दोस्त नहीं था। फिर उसने दो बत्तख को फ्रेंड्स बनाया और उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया, और फिर उसने बताया कि मैं घूमना चाहता हूँ तुम्हारी तरह। फिर दोनों बत्तख ने मिलके उनकी हेल्प करी, उसको घुमाया और उसने इंजॉय किया। ठीक है, अब देख, इससे मॉरल ये निकलता है कि भाई अपना फ्रेंड बनाने चाहिए, अकेले रहने से मतलब फ़ायदा नहीं है, अपनी फ्रेंड होनी चाहिए। अपनी फ्रेंड को प्रॉब्लम बता दो और वो तुम्हारी हेल्प कर देगा, जैसे क्लास में करते हैं। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट। नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर, कैसे उसने इंजॉय किया है, देखो ऐसे उन्होंने तालाब के चक्कर लगाए। अब आते हैं इसकी ग्लोसरी पर। यहाँ पर कुछ वर्ड हैं, इनको आपको लर्न करना है। वॉन्डर मतलब भटकना, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। वॉन्डर मतलब होता है भटकना। एलोन मतलब अकेला, तुम इसको बोल सकते हो, लर्न कर सकते हो कि मतलब मैं एलोन हूँ घर में। डक्स बत्तख। रोम का मतलब होता है घूमना। विश मतलब इच्छा। यू कैन स्पीक एट योर होम, लाइक पापा मेरी ये विश है, मुझे ये चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉमिस मतलब वादा करना, और राइड मतलब सवारी करना। किसी भी जिसके दो पाँव होते हैं और उसके ऊपर बैठना होता है तो राइड में आता है। कार है जिसके 4 फुट हैं तो वो ड्राइव में आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्टिविटी फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे इसको मैं रफ करता हूँ। टू लिव्स इन द पॉन्ड। अब तालाब में कौन रहता था, तो तालाब में डक रहती थी, डक्स रहते थे 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डक्स, ऐसे लिख लेना। ठीक है, देयर वॉज अ, वहाँ पर कौन था, एक रैबिट था, देयर वॉज अ रैबिट। और यहाँ पर देयर वॉज अ रैबिट एंड पॉन्ड भी आ सकता है, आपको पॉन्ड लिखना है तो पॉन्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर एक पॉन्ड भी था और वहाँ पे एक रैबिट भी था जो अकेला घूमता रहता था। द डक बिकेम फ्रेंड ऑफ द रैबिट, तो डक जो थे वो दोस्त बन गए थे रैबिट के, तो यहाँ फ्रेंड आएगा। नेक्स्ट वी हैव द रैबिट इंजॉयड द वेरी मच। अब किसने क्या इंजॉय किया, तो रैबिट ने इंजॉय किया राइड को बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसको फॉलो करते हैं। रीड, पहले इसको रीड करते हैं। READ, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड डिस्कस अंडरलाइन वर्ड विद योर फ्रेंड। ठीक है, जैसे फर्स्ट है आई कैन नॉट स्विम। आई कैन नॉट का मतलब होता है नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, कैन का है ना वो एबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब जो काम आप कर सकते हैं जो नहीं कर सकते उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आई कैन नॉट स्विम, तो इसका मीन है मैं तैर नहीं सकता। स्विम का मतलब होता है तैरना। ठीक है, तैरना। वी कैन हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अगर किसी को आपको भी बोलना है तो हम भी बोल सकते हैं कि वी कैन हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब वी कैन नॉट टीच यू स्विमिंग। ठीक है, अब समझने की कोशिश भी करना है। वी मतलब हम लोग, कैन नॉट नहीं कर सकते, टीच नहीं सिखा सकते, यू तुमको स्विमिंग, हम तुमको तैरना नहीं सिखा सकते। तो अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है ना, कैन नॉट, कैन नॉट, इनको डिस्कस करना है अपनी फ्रेंड से, समझना है। जैसे तुम्हें भी अगर इफ़ यू वांट टू स्पीक, तुम भी बोलना चाहते हो आई कैन गो, आई कैन डांस, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन स्विम, तुम्हें बोलना है जब कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, तो वहाँ हम कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। हेयर इज अबव सेंटेंस वर्ड कैन शो प्रेजेंट कैपेसिटी ऑफ डूइंग समथिंग। मतलब कैन का मतलब होता है अपनी कैपेसिटी को बताना, रिप्रेजेंट करना कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। द एब्सेंस ऑफ शो कैपेसिटी, और अगर कुछ है कर सकते हो तो कैन आएगा, और अगर आप नहीं कर सकते उस चीज़ को तो उसके लिए हम कैन नॉट का यूज़ करेंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैन और कैन नॉट। ठीक है, मैंने पहले फिल कर दिया है बट आपको समझना है। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट है आई कैन स्विम। ठीक है, अब अ डक स्विम, तो इसमें कैन, पहले इसको रफ करते हैं फिर समझते हैं। अ डक स्विम,
तो डक जो है इसमें कैन और कैन नॉट का यूज़ करना है। तो डक कैन स्विम बट अ रैबिट कैन नॉट, तो रैबिट कैन नॉट, वो स्विम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है ऐसे ही ये है, अ डॉग कैन फ्लाई। अब डॉग कैन फ्लाई तो इम्पॉसिबल है, तो इसलिए हम कैन लगाएंगे यहाँ पे, तो इनको फिल कर लेना। डॉग कैन फ्लाई बट अ बर्ड कैन फ्लाई, डॉग कैन नॉट फ्लाई बट अ बर्ड कैन फ्लाई, तो इसमें हम ये फिल करेंगे, वी विल फिल कैन। नेक्स्ट वी हैव अ एलिफेंट कैन नॉट रन फास्ट, ठीक है, तो यहाँ कैन नॉट आएगा क्योंकि एलिफेंट जो है, अगर हम कैन फिल करते हैं, अगर वी विल फिल कैन, तो एलिफेंट कभी भी फास्ट रन नहीं कर सकता। बट अ हॉर्स कैन नॉट, हॉर्स कैन रन फास्ट, हॉर्स जो है वो रन फास्ट कर सकता है एज कंपेयर टू एलिफेंट। नेक्स्ट वी हैव अ पैरट कैन सी इन द डे, पैरट जो है वो देख सकता है बट द आउल कैन नॉट। ये फिल करे हुए नहीं आए थे, मैंने फिल किया है, ऐसे फिल कर लेना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वी हैव रीड अबाउट द वर्ड पॉन्ड, हमने इस चैप्टर में पॉन्ड के बारे में पढ़ा। हेयर आर सम मोर सोर्स ऑफ वाटर, अब यहाँ पर पानी के कुछ और भी स्रोत हैं, पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। पॉन्ड मतलब होता है तालाब, तालाब से हमें पानी मिलता है, तो पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, हैंडपम्प से मिलता है। वेल मीन्स होता है कुआं, ठीक है, और मारवाड़ी लैंग्वेज में बेरा बोलते हैं। नेक्स्ट है टैप, टैप मतलब होता है नल, जो टूटी होती है उसको टैप बोलते हैं, तो इसको लर्न करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पानी हमें यहाँ से मिलता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट वी आर सीइंग दिस पिक्चर, वी हैव टू फाइंड आउट, इन पिक्चर को देखकर हमें फाइंड आउट करना है व्हाट दिस पिक्चर आर सेइंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीइंग दिस इज अ डैम, ओके, एंड दिस इज अ कैनाल, कैनाल, कैनाल मतलब नहर, एंड जोड़, ये मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। अब आते हैं हमें क्या करना है, इनको फिल करना है, ठीक है। तो वी हैव अ एक्टिविटी में जूम, आई एम जूमिंग, एक सेकेंड, एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी गेट वाटर फ्रॉम। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट लाइक दिस, दिस these word are written on your book, we have to write like that, ऐसे ही हमें राइट करना है जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सेम लिखा। अब इसका मतलब है वी गेट वाटर फ्रॉम, अब हमें पानी मिलता है हेडपम्प से, वी गेट वाटर फ्रॉम वेल। तो ये जो दिए हुए हैं पिक्चर्स में, इनके नेम हमें लिखने हैं। हमें पानी कहाँ से मिलता है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, जो जहाँ से आपको पानी मिलता है वहाँ से फिल कर देना है, ठीक है। तो ये है हैंडपम्प एंड ये वेल, दिस इज टैप एंड दिस इज कैनाल, तो ऐसे फिल करना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिविटी 2। तो इस एक्टिविटी 2 में हमें क्या करना है कि इस पिक्चर को देखकर इसके बारे में डिस्कस करना है। तो एज़ वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो पिक्चर है इसमें दो वो थे, डक्स थे, जिसमें एक टर्टल जो था, टर्टल वांट टू फ्लाई इन द स्काई, चाहता था वो उड़ना आसमान में, बट एंड देन उसने अपने इन दोनों फ्रेंड से, और फिर उसके बाद में वो उसको उठा करके लेके चले गए थे। तो नीचे से कोई था फार्मर जो कह रहा था कि ये कैसे उड़ रहे हैं, तो इसने मुंह खोल दिया था कुछ बोलने के लिए। तो ये स्टोरी है, ठीक है। इसको देखकर डिस्कस करना और डेवलप अ स्टोरी ऑफ स्मॉल ग्रुप। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। सो वी हैव एक्टिविटी 3 एंड व्हाट वी हैव टू डू, इनेक्ट अ स्टोरी ऑफ स्मॉल ग्रुप, और छोटी सी एक स्टोरी बतानी है अपने ग्रुप में, एंड लिस्ट दिस। अब हमें एक्टिविटी 3 में एक तो छोटी सी उसका वो करना है, ग्रुप में प्ले करना है उसका। अब एक्टिविटी सेकंड है लिस्ट द एनिमल्स इन द एप्रोप्रिएट कॉलम, तो जो कॉलम दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें इनको फिल करना है, ठीक है। अब फर्स्ट पहले जानते हैं कि ये है क्या। तो दीज आर डोमेस्टिक एनिमल एंड दीज आर वाइल्ड एनिमल, तो हमें इनको ग्रुपिंग करनी है इनकी, ठीक है। तो डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं मतलब जो उनको हम घरों में रख सकते हैं, मतलब घरेलू जानवर, ठीक है, और जिनको हम घरों में पाल सकते हैं, रख सकते हैं। वाइल्ड एनिमल मतलब अगर हम एक कॉमन सी लैंग्वेज में समझे तो जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं, इनको हम पाल नहीं सकते, एज अ पेट नहीं रख सकते, बिकॉज दे विल ईट वी, वो हमें खा जाएंगे, ऐसा समझो। तो हमें इनकी ग्रुपिंग करनी है। अब देखो मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग किया है, जैसे D फॉर डोमेस्टिक, D और W फॉर वाइल्ड। तो जो डोमेस्टिक है उस पर मैंने D राइट किया है, जैसे ये D, डॉग भी, डॉग, गॉट बकरी,
और काऊ भी डोमेस्टिक है, शीप भी डोमेस्टिक है और हॉर्स भी डोमेस्टिक है। ठीक है। नेक्स्ट भी है रैबिट, रैबिट वाइल्ड है, डियो वाइल्ड है, लायन भी वाइल्ड है, डियर भालू भी वाइल्ड है। और लास्ट में हमें हमारे पास है हॉर्स, हॉर्स जो कि डोमेस्टिक एनिमल है, और फॉक्स। तो ऐसे हमें फिल करना है और समझना है डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और लर्न भी करने हैं। और इसको एज इट इज़ जैसे मैंने एक्टिविटी फिल करी है पीछे वाली और लास्ट 2 एक्टिविटीज़, ऐसे ही हमें इसको नोटबुक में कॉपी करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉवल्स ऑफ अ ए को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए पी से। तो कैप, क्लैप, ठीक है, कैप पता ही है, क्लैप क्लैप करना, लैप मतलब गोदी वगैरह लेना किसी को, है ना। नेक्स्ट वी हैव टैप, टैप एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है टैप क्या होता है, मैप ये होता है। अब जो ए डी से प्रोनाउंस होते हैं उनको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बैड, डैड, हैड, हैड का मतलब होता है पास्ट में कोई चीज़ आपके पास थी, तो इसका हम सेंटेंस भी बना सकते हैं हैड का, जैसे आई हैड अ काउ, तो मेरे पास में एक काउ थी, ऐसे करके। लैड लड़का, ये लड़का है, मैंने ये लड़का लिख दिया है, लड़का है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सैड। I think chapter is going to finish. I think your chapter is finished और we have to do in और नोटबुक, अपनी नोटबुक में हमें ये करना होगा एज इट इज़ जैसे मैंने लिखवाया है, पहले ऐसे करके बुक में एक्टिविटी फिल करके और फिर हमें नोटबुक में करना है।